सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को और साथ ही बेल आइकन को आप ज़रूर दबाइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। यहाँ पर आपको बुक्स के बारे में जानकारी मिलती है और टीचिंग संबंधी जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं। वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही हो। आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से वर्ग 2 विज्ञान विषय के लिए। वर्ग 2 विज्ञान विषय की तैयारी कैसे करना है चयन परीक्षा की, ताकि अच्छे से अच्छे अंक हमारे आ पाएँ और इस तैयारी के साथ में हमारी और भी चीज़ें कवर हो जाएं, उस पर भी हम बात करेंगे। हम बात करेंगे कि कहाँ से पढ़ना है, कौन से कंटेंट को अपनाना है। ये चीज़ें मैंने पहले भी बताई हुई हैं और कुछ चैनल्स के बारे में भी आपको बताऊंगा। यूट्यूब पर आप उन टीचर से पढ़ सकते हो, अच्छा कंटेंट पढ़ाते हैं, बहुत शानदार आपको कंटेंट मिलने वाला है। 2-3 चैनल्स हैं, उनके बारे में भी आपको पता चलेगा। कहाँ से पढ़ना है, कौन सी बुक से पढ़ना है, A to Z आज आपको क्लियर करने जा रहा हूँ। और एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने के लिए बुक्स सजेस्ट यदि कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो किताब या तो मैंने पढ़ी हुई है या मैंने उसका कंटेंट को देखा हुआ है, क्योंकि मैंने TGT लेवल के सेंट्रल के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करी हुई है। तो वहाँ पे आपको ना बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, तो आपको अलग अलग रिसोर्सेज अपनाने पड़ते हैं। मैंने NCERT 6 से लेकर 10 तक कम से कम 3 से 4 बार पढ़ी हुई है और ये तो बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। NCERT एग्जाम्पलर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन साइंस के मैंने पहले लगाए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको साइंस के बारे में आज बहुत अच्छे से बताने वाला हूं कि वर्ग 2 चयन के लिए इतना कर लो। वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी होगी, ज़्यादा लेंदी भी नहीं होगी, आज कंटेंट कवर होगा। सबसे पहली बात, जिन पुस्तकों के बारे में मैंने हमेशा से बात करी है वो है NCERT की बुक्स। इनके अलावा भी आपको कुछ सजेशन देने वाला हूं, लेकिन आप चीज़ों को समझते जाना एक एक करके। NCERT की किताबें आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है, बहुत शानदार तरीके में कर लेनी है। 6ठी से लेकर 10वीं तक का पहले ही बताया था। 11वीं 12वीं में से वो कंटेंट जो आपका 9वीं 10वीं में जो टॉपिक दिए हैं वो 11वीं 12वीं पर भी आपको अच्छे लेवल पे जाके करने हैं। ये हो गई पहली बात। इसके अलावा NCERT एग्जाम्पलर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसके सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करने हैं। यदि आपका मन हो तो जो प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं उनको आप एक बार पढ़ सकते हैं। NCERT एग्जाम्पलर के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको NCERT एग्जाम्पलर से मिलेंगे। और एक और चीज़ मैं आपको अब बता दे रहा हूँ, बहुत काम की है, ध्यान देना इस पर। NCERT की आपने किताबें तो पढ़ ली हैं, लेकिन कई बार होता क्या है, कंटेंट हमने पढ़ा है लेकिन हम जब प्रश्न हमारे सामने आता है तो उत्तर हमारे दिमाग में नहीं आ पाता। ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके लिए जैसे 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जब भी आप NCERT पढ़ो, मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। 6ठी क्लास की आपने NCERT पढ़ी, पार्ट 1 आपने पढ़ लिया 6 का। अब उसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को भी आपको एक बार पढ़ लेना है। अब कहाँ से पढ़ेंगे? NCERT की एप्लीकेशन पे आप जब सॉल्यूशन पे जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है इसका कंटेंट, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसके सॉल्यूशन में आप जाएंगे तो उसके प्रश्न को और उसके उत्तर को भी पढ़ना है। MCQ की बात तो मैं कर ही रहा हूँ, इसके अलावा जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं वो भी। इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारे कंसेप्ट आपके वहाँ से क्लियर होंगे। आपने जो पढ़ा है वो कितना प्रभावी है, कितना आपको याद है, ये चीज़ क्लियर होगी। ये एक नई चीज़ बता रहा हूँ मैं, शायद मैंने पहले एक आध बार कभी बताई हुई हो या नहीं बताई हुई हो, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये बहुत यूनिक चीज़ है। आपने कक्षा 9 का पार्ट 6 पढ़ा या 10 का आपने पार्ट 6 पढ़ा, न्यूट्रिशन वाला आपने पार्ट पढ़ा, पोषण वाला। अब इसके MCQ तो आपने लगाए ही लगाए, NCERT एग्जाम्पलर में मिल जाएंगे इसके MCQ। और अब आप इसके प्रश्नों के उत्तरों को भी एक बार पढ़ लें। मैं ये नहीं बोल रहा याद कर लें, पढ़ लें।
पढ़ने से क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से आप क्लियर होंगी। जो एक एक नंबर पे जो प्रश्न बन सकते हैं वो उन प्रश्नों से भी क्लियर होंगे, और आपको याद भी आएगा कि हाँ मैंने ये कहानी अभी अभी पढ़ी हुई है। एक मैंने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का बोला है, प्रश्न पढ़ा, उसका उत्तर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनसीईआरटी की जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे आपको उसकी लिंक प्रोवाइड करवा दी है, एपी के फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया है, आप वहाँ से कर सकते हो। ये हो गया। इसके अलावा अब आप कहेंगे कि हम जब एनसीईआरटी की किताबें पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता। थ्योरी तो हम पढ़ लेते हैं लेकिन हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आ पाती, फिर हम क्या करें। यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल्स हैं जिन्होंने 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इनकी एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जैसे एक मैग्नेट ब्रेन है, अब वहाँ से एक सक्सेस सीडीएस करके है, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा क्योंकि मैंने वहाँ से साइंस पढ़ी हुई है। एक मैम है कोई सक्सेस सीडीएस ऐसे करके नाम है, तो उन्होंने जैसे 1 घंटे या 1.5 घंटे में पता चला कि उन्होंने आपका साइंस का क्लास 10 का चैप्टर 6 न्यूट्रिशन वाला बहुत अच्छे से करवा दिया। तो वहाँ से एक ब्रेन मैग्नेट से कर सकते हो आप। सक्सेस सीडीएस जो बताया मैंने वहाँ से कर सकते हो, या इनकी मिल आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। एनसीईआरटी यदि आपको समझ नहीं आती पढ़ने में, आपको लग रहा है हमें किसी टीचर से पढ़ना है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। इसके अलावा आप ना पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला आपने नाम सुना होगा। पीडब्ल्यू एक चैनल है, बहुत बढ़िया है। उन्होंने क्या कर रखा है, मैराथन डाल रखे हैं, सीबीएसई वाले बच्चों के लिए भी डाल रखे हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो वो नीट के लिए पढ़ाते हैं। नीट के मैराथन 5 से 6 घंटे में पता चला कि आपका एक टॉपिक न्यूट्रिशन पूरा करवा दिया, और जो न्यूट्रिशन करवाया वो आपका 12th लेवल तक का हो गया। हाँ 12th लेवल तक का ही होता है उसमें नीट में, क्योंकि अधिकतर जो चीज़ें होती हैं वो आपकी 12th लेवल तक में से पूछ ली जाती। तो आपने वहाँ से मैराथन देखना है पीडब्ल्यू के, नीट वाले मैराथन। आप जब ये मैराथन देखेंगे तो वहाँ से आपके ना मतलब एक अलग लेवल का आपका माइंड ओपन हो जाएगा कि किस लेवल पे आखिरकार ये कंटेंट को, मतलब फोटोसिंथेसिस जब वो आपको पढ़ा रहे होंगे ना, तो उस चीज़ को भी बहुत अच्छे लेवल पे ले जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम आएगी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम की साइंस में, तो मेरी मानो साइंस वाले और गणित वाले बच्चे दोनों अभ्यर्थी अपनी जो कमांड है ना इंग्लिश में भी बनाओ हिंदी में भी बनाओ। और जो एनसीईआरटी की एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको एक चैप्टर पे 100 एमसीक्यू मिलेंगे। मान लीजिए आपने लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला पार्ट करा, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन वाला पार्ट करा, इसके 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मान लीजिए करने हैं। एनसीईआरटी की जो एप्लीकेशन मैंने बताई वहाँ मिल जाएंगे, लेकिन एक कमी है इन एमसीक्यूज़ की, ये ओनली इंग्लिश में मिलेंगे। लेकिन लैंग्वेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, यदि आप थोड़ा बहुत बाइलिंगुअल टाइप के हैं तो आसानी से कर पाओगे। जब आप 10-15 एमसीक्यू कर लोगे तो खुद ऑटोमेटिक आपको लैंग्वेज समझ आने लगेगी। अब वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और साइंस वाले लैंग्वेज से ना भागें, दोनों लैंग्वेजेस को आप कवर करने की कोशिश करोगे तो ये आपके लिए और भी बेटर रहेगा। इतना हमने कंटेंट कर लिया। इसके अलावा एक मैंने 15,000 क्वेश्चंस की पीडीएफ सेंड करी हुई है, जो अभ्यर्थी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वहाँ पर सेंड करी हुई है। तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हमने प्रोवाइड करे हुए हैं, और भी कुछ पीडीएफ्स मैंने जो लक्ष्य और अर्जुना नाम से बैचेस बनाए हुए थे, जो अभ्यर्थी टेस्ट में जुड़ जाते हैं उनको वहाँ पे अलग से ऐड किया जाता है, ताकि कुछ जो पीडीएफ से जो भी कंटेंट रहे वहाँ पे उनके साथ साझा किया जाता है। मेन जो चार्ज है वो केवल टेस्ट का रहता है, लेकिन अलग से हम प्रोवाइड ये चीज़ें इसलिए करते हैं कि आपको कंटेंट एक सही कंटेंट मिल जाए, सही गाइडेंस मिल जाए, तो आपको हम वहाँ पर भी ऐड कर देते हैं। तो जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है। लुसेंट जो जीके एक लुसेंट की साइंस आती है, वहाँ से आपको केवल फैक्ट के लिए आपको वो पढ़नी है, पूरी नहीं पढ़नी है। तो लुसेंट जीके आती है, उसमें जनरल साइंस भी रहती है। वो चीज़ आपको क्यों करनी है, क्योंकि कुछ फार्मूलास होते हैं या कुछ कंसेप्ट होते हैं, कुछ तथ्य होते हैं, उनको आपको याद करना पड़ता है विज्ञान में भी। तो आप वहाँ से करोगे तो और भी बढ़िया रहेगा। तो साइंस के लिए आपको इतना तो करना पड़ेगा, क्योंकि साइंस में काफ़ी सारे अभ्यर्थी अधिकतर फीमेल्स ही होती हैं, साइंस वाले बैकग्राउंड से बहुत
अच्छा खासा कंपटीशन यहाँ पर भी रहेगा। और एक और चीज़ है, आपको साइंस अच्छे से पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, खासकर बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ना। महिला सुपरवाइज़र की जो भर्ती आएगी 45 नंबर का, आपका लगभग बायोलॉजी ही रहने वाला है, प्योर बायोलॉजी रहने वाला है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ ये आपका बायोलॉजी का ही पार्ट है। तो 45 नंबर का कंटेंट आपका महिला सुपरवाइज़र का रेडी हो रहा है इन चीज़ों को पढ़ते पढ़ते। तो ये आपकी साइंस ही कवर हो रही है, वहाँ पे 45 नंबर का कंटेंट है। कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे कुछ चीज़ें होती हैं वो भी वहाँ पे रहेंगी, लेकिन आपका जो हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ वाला जो टॉपिक है 45 नंबर में, वो काफ़ी हद तक आपका कवर हो रहा है। साइंस बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी अन्य की तुलना में बहुत आगे रहेंगे। तो वहाँ पर आपको इस चीज़ का फ़ायदा निश्चित तौर पे मिलने वाला है। और आपने सीडीपी पढ़ी है तो महिला सुपरवाइज़र में आपको वहाँ पर भी फ़ायदा मिलने वाला है। तो मतलब इस तैयारी के साथ साथ आपकी वो वाली तैयारी, मेन फोकस आपका वर्ग 2 चयन रहेगा। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत आप सुपरवाइज़र के लिए भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत अच्छी होंगी। उसके लिए भी मैं एक अलग से सीडीपी के लिए एक कोर्स टाइप का लॉन्च होता है, वो हम करेंगे, सीडीपी के नोट्स देंगे। और एक अलग से व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पे आपको कंटेंट सजेस्ट करेंगे, लिंक प्रोवाइड करवाएंगे कि आप यहाँ से करेंगे तो निश्चित तौर पे महिला सुपरवाइज़र में सिलेक्शन हो। वो एक अलग बात रहेगी। हमने आज केवल बात करी थी क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ से करना है। उतना कंटेंट आप बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा, निश्चित तौर पे सिलेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि अधिकतर अभ्यर्थी बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहे हैं। वही डेडिकेशन, वही मेहनत के साथ आपको तैयारी करना है। इससे जो टीजीटी लेवल की विज्ञान होती है उनके लिए भी आप योग्य होंगे, वो भी अच्छे से कवर कर पाएंगे। केबीएस टीजीटी भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी, और भी अन्य राज्यों की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी। और जिन्होंने सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड नहीं किया है, कृपया करके वो सीटेट पेपर 2 अपना क्वालिफाई करिएगा। दूसरे राज्यों के मौके भी आपके लिए खुल जाएंगे। डाउट हो कमेंट कीजिएगा। और जो कंटेंट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ विज्ञान में, भाई एनसीईआरटी मतलब ये मान लो आपके लिए गॉड है, विज्ञान में आपके लिए गॉड साबित होने वाली है। और 11वीं 12वीं का कंटेंट वो वाला करना है, बहुत ज़्यादा आउट में नहीं जाना, जो आपका सिलेबस से जुड़ा हुआ रहेगा। बहुत ज़्यादा अलग लेवल का कंटेंट भी आपको कवर नहीं करना है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कैसे पढ़ना है, यूट्यूब के माध्यम से आप कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा कि जो सक्सेस CDS, मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, उसकी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कि आप वहाँ से कर सकते हो। एक चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है। और एक है ड्रोन स्टडी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, शायद ड्रोन स्टडी है, जो भी है वो भी जो साइंस को ना बहुत अच्छे, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके में पढ़ाते हैं। शायद ड्रोन स्टडी नाम है या जो भी है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। वो भी जो वो सर हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं देखता हूँ यदि उनकी लिंक होगी तो प्रोवाइड करवाऊँगा, नहीं तो आप सर्च करना, जहाँ तक वो आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं वो सर। बस यही है कि इंग्लिश का कंटेंट ही ज़्यादा आपको मिलेगा। मैं खुद हिंदी मीडियम से बिलोंग करता हूँ, बट मैंने जो अधिकतर कंटेंट पढ़ा हुआ है वो इंग्लिश में ही पढ़ा हुआ है, क्योंकि आज के जो पेपर आ रहे हैं ना, उनका जो हिंदी ट्रांसलेशन होता है बहुत घटिया होता है। सच बता रहा हूँ, बहुत घटिया होता है। यदि आप केवल हिंदी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप फंस जाओगे, खासकर मैथ में और साइंस में। इनमें आपको इंग्लिश में भी थोड़ी थोड़ी कमांड बनानी पड़ेगी, उस पर भी जैसे कि आप साइंस में कवर करोगे तो बायोलॉजी की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी ऐसी होंगी जो पता है वो इंग्लिश का ही लिख देंगे। आप जब सेल वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, भाई उसको पता है, वो हिंदी में इतना कठिन शब्द लेके आएंगे आपने कभी सुना भी नहीं होगा, ठीक। और आप कंफ्यूज हो जाओगे यदि आप इंग्लिश वाले ऑप्शन को नहीं देखोगे। तो थोड़ी सी कमांड आपको इंग्लिश में भी बनानी है, ताकि आपको साइंस में बाइलिंगुअल रहने में कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि इंग्लिश का क्वेश्चन देखने को मिल जाए तब भी आप उसको पढ़ के समझ के कर लो। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज डिफ़िकल्ट साइंस में और मैथ में नहीं होती है। और जो भी डाउट हो कमेंट कीजिएगा, विज्ञान के संबंध में क्या डाउट है। और टेलीग्राम पे तो आप निश्चित तौर पे जुड़े होंगे, एनसीईआरटी की एप्लीकेशन आप वहाँ से ज़रूर डाउनलोड करिएगा, वो प्ले स्टोर पे अब नहीं मिल रही है। और जो अभ्यर्थी टेस्ट सीरीज़ में जुड़ना चाहते हैं वो आप जुड़ जाइएगा।
वहाँ जुड़ने के बाद में आपको कुछ समय के बाद हम जो स्पेशली फीमेल्स के लिए लक्ष्य एक बैच है, व्हाट्सएप का ग्रुप है, वो बनाया गया है। वहाँ पर आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आपकी जो तैयारी की सही तरीके में चलती रहे। और जो अभ्यर्थी बाद में जोड़ते हैं उनको एक टेलीग्राम की लिंक भी दी जाती है, जो पुराना कंटेंट वहाँ पे अपलोडेड है वो आपको वहाँ से मिल जाता है। हर एक विषय के अलग अलग बनाए गए हैं। तो अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा ताकि एक तैयारी के साथ में आपके और भी एग्ज़ाम्स टारगेट हो सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।